जोहार, नमस्कार। मैं हूं सत्य कुमार और आप लोग देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल झारखंड न्यूज़ 24 और लाइफ लर्नर। आज हम लोग डुमरी विधानसभा के चुनाव को लेकर के हम लोग चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं कि अभी जो माहौल देख रहे हैं, जो चुनाव को लेकर के पूरा एकदम सहमा सहमी माहौल है और तीनों दल पूरा अपने तरफ से एकदम जोर लगा रहा है कि भाई कैसे अपना सीट को फतेह करे। तो हमारे साथ में संतोष जी जोहार। जैसे डुमरी में देखा जाए तो 3 प्रत्याशी अभी उतरे हुए, एक तरफ है जो मंत्री भी है बेबी देवी, दूसरी तरफ यशोदा है और तीसरे एक नया जेल कैंप पार्टी के जयराम मातो जो चारों ओर धूम मचा के रखे। एक डुमरी नहीं, पूरे झारखंड के जितने भी विधानसभा में वो लड़ रहे, कहीं ना कहीं वो माहौल गर्म करके रखे है। तो क्या लगता है, आप जैसे डुमरी में आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, जयराम मातो के साथ काफी देखे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है अभी? देखिए, डुमरी विधानसभा में वहाँ पे लगभग 20 साल से जेएमएम का है विधायक है, लेकिन वहाँ उनके जो पार्टी के लोग हैं उनका कहना है कि भाई हम लोग डुमरी विधानसभा में 20 साल में बहुत सारा मैंने विकास का काम हुआ है। लेकिन किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो जैसे देखिए नावाडीह अगर आप छोड़ के अगर डुमरी अगर जाते हैं तो डुमरी क्षेत्र में जेएमएम का बहुत सारा आलोचना होता है। उन लोगों का कहना है कि क्षेत्र में कभी भी वो उतना ध्यान नहीं दिए, नावाडीह क्षेत्र में ही ज्यादातर ध्यान दिए हैं। और जहां तक कि आपका जो है जेएमएम का जो जीतने का जो उसका विनिंग सीट होता माने विनिंग पॉइंट होता था वो नावाडीह क्षेत्र होता था। और अभी नावाडीह में भी वो कमजोर है। वो जब तक हम स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी जिंदा थे वो डुमरी में कभी वो बढ़त बना ही नहीं पाए, वो हमेशा बढ़त बना है नावाडीह में। और इस बार जो है नावाडीह में भी उनका जो है पकड़ जो है धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जैसे देखिए अभी उधर के जितने भी लोग हैं और जो जेएमएम के लोग हैं वो जेएमएम के लोग कहीं ना कहीं जनता के साथ में आपत्तिजनक व्यवहार करते हैं, बढ़िया से उनका तालमेल नहीं बैठ रहा, दादागिरी टाइप में मैंने करते हैं, रंगदारी टाइप में करते हैं, जिसके कारण से लोग जो है कि उनके वजह से नहीं पसंद करे। बाकी आपका अगर देखिएगा बेबी देवी जी का तो वो सरल स्वभाव के हैं, राजू महतो जी भी सरल स्वभाव के हैं, वो उस टाइप में नहीं है। लेकिन उनके जो कार्यकर्ता के वजह से ही लोग जो है उनसे उठे हुए हैं। और चुनाव को अगर देखा जाए तो देखिए कार्यकर्ता ही चुनाव को जिताता है और हराता है। तो कार्यकर्ता समझ रहा है कि विधायक हम ही हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और उसके बाद में अभी हम लोग देखिएगा उस क्षेत्र में नावाडीह क्षेत्र में काम हुआ है, रोड को छोड़ करके दूसरा कोई क्षेत्र में वो डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिए। अभी अब उधर अगर आईटीआई कॉलेज खोला है तो सिर्फ बन के तैयार है लेकिन उसमें टीचर नहीं है। उसके बाद में कहीं अगर मेडिकल को लेकर के अगर एक मेडिकल कॉलेज या कुछ है मेडिकल को लेकर के तो उसमें भी वो सिर्फ इमारत बन के तैयार है, लेकिन उसमें भी वो जो जिस उद्देश्य से उसको बनाया गया वो भी काम नहीं हो रहा है। उसके बाद में गट्टीगढ़ है, उसके घर के बगल में ही है, वहां पे भी एक हॉस्पिटल बना है, वहां पे भी मतलब इमारतें बन चुकी, उसमें काम नहीं हो रहा। उसके बाद में भी जो हम लोग का जो बड़ा हॉस्पिटल है नावाडीह का जो कटघारा में है, उस हॉस्पिटल में भी अभी मैंने कुछ दिन 1-1.5 महीना पहले हम देखे थे वहां पे कि एक चिरोडी का कोई आदमी था, उनका वाइफ का डिलीवरी पेशेंट था, तो वहां पे उनको ले जाया गया और वहां पे जब ट्रीटमेंट उसको सही नहीं होने के कारण उसको रेफर कर दिया गया आपका बोकारो। लेकिन बोकारो जाने के क्रम में रास्ते में ही डेथ हो जाता है महिला का। उसके बाद में 1-2 दिन के बाद में जो शिशु रहता है, बच्चा रहता है, बच्चा का भी मौत हो जाता है। तो आप 20 साल मान लिया जाए, आप इतना साल तक आप पॉलिटिक्स किए पूरा डुमरी में, हमको लगता है वहाँ शिक्षा व्यवस्था हो या फिर मेडिकल व्यवस्था हो तो कम से कम ये तो बेहतर होना चाहिए। तो इसमें बात जैसे 20 साल आप बात के 20 साल लगा के, अगर वो 20 साल में अगर पूरा डुमरी विधानसभा का विकास नहीं कर पाए, उसको 20 साल मौका दिया गया, ऐसा 5 साल में हो तो क्या कर देंगे? जो अगर उसको उसके इच्छा शक्ति होता है या उस पर करने का जुनून होता है या डुमरी की जनता के लिए कुछ करना चाहता तो 20 साल में कर चुके रहते। अभी अधूरा काम नहीं रहता। कहीं 20 साल एक बहुत बड़ा एरा होता है। 20 साल में अगर और 5 साल वो मांग रहे तो कहीं ना कहीं जनता का बेवकूफ बना रहे, क्योंकि अगर वो चाहते थे कि जो चाहे वो 20 साल में कर सकते थे। 20 साल 5 साल में चलो इंसान नहीं कर पाता, 20 साल में अगर वो जो सोचे थे जेएमएम के नेता डुमरी विधायक वो अभी तक कर चुके रहते। तो कहीं ना कहीं अगर वो इस बार भी उसको जनता 5 साल देती तो कहीं ना कहीं वो जनता फिर भुक्तभोगी बनेगी। और उसके सामने हम जयराम मातो जैसा एक लीडर वहां पे खड़ा हुआ है, तो उसके तरफ एक बेबी मातो रहेगी, दूसरी तरफ यशोदा देवी रहेगी। वहीं जयराम मातो, अगर बेबी देवी और यशोदा मातो अगर किसी ऑफिसर के सामने बैठते हैं या किसी कागज को लेकर बैठते हैं तो हमको नहीं लगता है दोनों सही सलामत उसको पढ़ पाएंगे, ना डिस्कशन कर पाएंगे, ना अफसर को जवाब दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसके सामने तो जयराम मातो सबसे बेटर लीडर है डुमरी की जनता के लिए।
तो डुमरी की जनता को तो साफ साफ दिख रहा है कि जयराम मातो ही एक उम्मीदवार है जो सही है दोनों के अंतर में। फिर भी अगर इसके साथ ना जाके उन लोग बेबी देवी या यशोदा देवी के साथ जाती है तो ये डुमरी की जनता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होने वाली बात रहेगी। नहीं, वहाँ पे देखिए बेबी देवी को टिकट मिलना और यशोदा देवी को टिकट मिलना एक प्लानिंग किया गया। जैसे देखिए अभी जितना भी आपका पार्टी आशू है या फिर जेएमएम हो, वो पार्टी का मैंने जो कौन सा प्रत्याशी कहाँ से लड़ेगा ये घोषणा उन्होंने बाद में किया। पहले हम लोग देख रहे थे डुमरी में हवा आपका उड़ रहा था कि राजू महतो विधायक बनेंगे, राजू महतो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और उधर से आपका आशू की तरफ से दुर्योधन महतो का पूरा चर्चा परिचर्चा हो रहा था कि नहीं ये बहुत दमखम लगाएंगे और चुनाव मतलब मैंने जीतने वाले हैं दुर्योधन जी आपका आशू से, और काफी खर्चा भी किए फील्ड में उन्होंने बढ़िया तामझाम भी दिखाए। और लास्ट में जब पता चलता है कि नहीं दुर्योधन महतो को टिकट दिया ही नहीं जाएगा और यशोदा देवी को मिलेगा, तो वहां पे प्लानिंग ये किया गया है कि राजू महतो अगर जयराम महतो के साथ में अगर खड़ा होते तो वो कहीं ना कहीं कमजोर दिखते, उसमें नहीं हो पाओ उनके मुकाबला नहीं हो पाता उनसे। तो लोगों ने प्लानिंग किया कि बेबी देवी को ही लड़ाया जाए ताकि उनको सहानुभूति वोट मिल सके। सहानुभूति से ज्यादा एक वर्ड बोलना चाहते हैं, सहानुभूति से क्या पूरा विधानसभा को कुर्बानी देना चाहिए? एक तरफ देखते प्रदीप महतो रोते हुए नजर आते हैं, दूसरी तरफ बेबी अपने पति को लेकर रोते हुए आते हैं, तो हर घर में तो आदमी मर रहा है, तो हर घर का आदमी को टिकट दे देना चाहिए। जैसे कभी एसएससी जीडी का उत्पाद सिपाही का रनिंग चल रहा था, लगभग 15 से 18 बच्चे मर गए, उस हिसाब से उन लोगों को बच्चा मर गया तो उन लोगों को मां को विधायक का टिकट दे देना चाहिए। अगर रोने से उसके घर से किसी व्यक्ति को मरने से पूरा विधानसभा कुर्बान किया दे सपोर्ट करे, अब मान लो जगन्नाथ महतो को हम भी सम्मान करते वो नहीं रहे, तो क्या उसके बदले बेबी देवी को सहानुभूति एक बार मिल चुका है, बार बार देना क्या? आपका जैसे आपका भी तो बच्चा है, अगर आपके बच्चा कल दिन घर में कोई किसी का एक्सपायर हो जाता, क्या उसके सहानुभूति में पूरा गांव कुर्बान कर जाए कि नहीं उसका बच्चा मर गया है, हम पूरा गांव का जितना भी धन दौलत है हम सब कुर्बान कर देते हैं सत्या के नाम पे? तो ऐसा कहीं विधानसभा में होना चाहिए, सही रहता है? नहीं, उसको वो बात नहीं है। वहां पे जैसे लोगों ने सोचा कि भाई इनको देने से राजू से बेहतर रहेगा, लेकिन जहां तक हम आपको बता देते हैं कि जैसे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो, हम खुद 2019 में हम उनका समर्थक थे और उनको मतलब जो है कि पूरा उनके पीछे एकदम तन मन धन लगा के हम लोग मेहनत किए। और मेरे साथ में जितने भी युवा टीम था, जितने भी मतलब सर्किल के लोग थे, लगभग कम से कम हम 250 से 300 बाइक हम एक बार आपका नर्रा लेके गए थे, अलारगो लेके गए थे। जो हम लोग बोले थे कि भाई देखिए पार्टी में आपका पुराने लोग बहुत हैं, तो नए लोगों को भी जगह मिलना चाहिए, लड़का सबको जगह मिलना चाहिए, युवा को जगह मिलना चाहिए, हम लोग तन मन धन से सपोर्ट करेंगे। तो हम लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन अभी क्या है कि जगन्नाथ महतो कैसा थे, एक लड़ाकू टाइप के नेता थे। उनका एक खौफ था। खौफ क्या था कि अब किसी भी एरिया में अगर जाते, खाली बोल देते कि भाई फलना क्षेत्र से आए, तो वो एक अलग मान सम्मान मिलता था। लेकिन जिस तरह का उसमें मतलब एग्रेशन था, जिस तरह लड़ाकू थे, जिस तरह लोगों से बात करते थे, वो बात करने की क्षमता राजू महतो में भी नहीं है और हमारे जो मां समान बेबी देवी जी है वो भी उस टाइप में नहीं है। तो वैसा संभव नहीं है कि भाई उनको देख के आपको वोट दिया जाए। वहां पे ऐसा बोल्ड लीडर चाहिए। पहले जैसा कि हम लोग देखते थे शिवा महतो एक ऐसे नेता थे कि एकदम थे, कद के छोटा थे, लेकिन उसका बात में ऐसा दम था ना कि अगर आप उधर कहीं मंच में अगर वो भाषण दे रहे हैं, अगर आप वहां पे गए हैं तो आपको जब तक उसका भाषण चलेगा आप छोड़ के आपको जाने का मन नहीं करता, एकदम कुर्सी पकड़ के आप रहते हैं। उसके बाद उसका हर एक बात में ऐसा मतलब टॉपिक रहता था कि आप एकदम हंसते हंसते आपका पेट दर्द, एकदम ठेठ भाषा में बात करते थे। सेम उसी तरह जगन्नाथ महतो भी थे, एकदम बात करते थे, एकदम मुद्दे पे बात करते थे और लगता था कि भाई लीडर हो तो ऐसा हो। लेकिन वो क्वालिटी आपका राजू महतो में अभी तक डेवलप नहीं हो पाया। तो राजू महतो तो ये बात ही नहीं होता, तो कि विधानसभा में तो बैठेंगे बेबी देवी, राजू महतो अगर वो क्वालिटी डेवलप भी रहता तो उसको फायदा नहीं, तो क्योंकि विधानसभा में नियम बनेंगे, वहां तो बैठेंगे बेबी देवी, वहां तो कुछ बोल पाएंगे नहीं, तो राजू महतो बात ही नहीं आ रहा है। नहीं, हैंडल जो है पूरा फील्ड को हैंडल कर रहे हैं राजू महतो ही। तो विधानसभा में काम चाहिए ना, विधानसभा में बोलने वाला चाहिए ना। हैंडल क्या भोज भैया थोड़ी है कि चलो सामान ला दिया है घर वाला, हम मैनेज करके सारा काम पार कर देंगे। यहाँ विधानसभा में कौन बात करेगा, विधानसभा में कौन मुद्दा उठाए, इस पे जनता को जोर देना चाहिए ना। हाँ, जनता को इसमें ध्यान देना चाहिए कि भाई देखिए अगर आप जिस लीडर को चुन रहे हैं, अगर वो आने वाला टाइम में उसका भाई कंपनी का मैनेजर से उसका पाला पड़ेगा, उनसे बातचीत करना होगा, आईएएस से आपको बैठना होगा, तो वहाँ पे आपके अलावा भाई दूसरा आदमी तो वहाँ जाने का नहीं मिलेगा, वहाँ पे राजू महतो कोई काम ही नहीं होगा। वहाँ कोई बैठक होगा तो वहाँ राजू महतो घुसने नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ राजू महतो करेंगे भी क्या। और उसके बाद क्या है कि आप अगर वैसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप जनता के लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो
डुमरी के जनता को भी ये सोचना चाहिए कि भाई आपका भविष्य, आप एमएलए चुन रहे हैं, समझिए आप 5 साल के लिए अपना भविष्य चुन रहे हैं, तो ये तो सोच हम समझ बेबी के देवी अपना के बारे में भविष्य डिस्कस करें। कर रहे थे। अगर हम यशोदा देवी पे आते हैं तो वो लगभग जो उपचुनाव हुआ था डुमरी में, इस बार बहुत अच्छा वोट लाए थे, फिर भी वो वहाँ के जनता का हम बात करते हैं तो कोशिश करते, बोलता है कि मैडम तो वोट ले आती है, हम लोग वोट दे देते हैं, मगर हमको नहीं लगता है कि ये विनिंग जितना जितना जीतने के लिए जितना वोट होना चाहिए वो उतना नहीं ले पाते। तो इस कारण जो बीजेपी हो चाहे आसू का जो वोटर वो असमंजस में रहते हैं कि इसका हम अपना वोट कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हैं, जो मैडम को हम वोट देंगे तो नहीं लगता है कि वो अपना सीट निकाल पाएगी। तो ये जो वोट जो असमंजस में रहते हैं यशोदा देवी के लेके, इसको दे कि नहीं दे, ये वोट किधर जाएंगे? अभी देखिए आसू का जैसे ही मतलब आपका यशोदा देवी का टिकट हो माने कंफर्म हुआ, उससे पहले तो आपका ये दुर्योधन महतो जी रेस में चल रहे थे। पूरा डुमरी को पता था, डुमरी की जनता जान रही थी कि आसू से दुर्योधन महतो को ही टिकट मिलेगा, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा हुआ जो यशोदा देवी को ही पुनः मतलब टिकट दे दिया गया। तो वहां पे जैसे देखिए बाजार का वोट यशोदा देवी को नहीं मिलता है। वो जब से चुनाव लड़ते आई है वो आपका डुमरी जोन उसका मजबूत था, लेकिन इस बार डुमरी जोन भी उसका मजबूत नहीं है, नावाडी जोन भी उसका मजबूत नहीं है। तो इस बार वो रेस में है ही नहीं, मतलब रेस में नहीं है। रेस में नहीं है। तो रेस में अगले बार आपका 80,000 या कुछ आसपास वोट लाए थे वो भी नहीं पार कर पाएंगे। रेस में आपका जयराम महतो जी है, उसके बाद में बेबी देवी जी रहेंगे, लेकिन यशोदा देवी रेस में नहीं है। और अच्छा, जयराम महतो के बारे में हम बात करें तो जयराम महतो वहाँ के जो लोगों की जो जनभावना है, जयराम महतो के साथ बहुत ज्यादा लगाव महसूस करते हैं। वहाँ के जो युवा है, एक जैसे दूसरे नेता जो जब गांव घुसते हैं ना तो लोगों को जमा करना पड़ता है कि आइए आइए नेता आए हैं बैठिए बैठिए। अरे जयराम महतो ही एक ऐसा नेता, हम भी साथ साथ में चलते हैं कभी कभी तो नजर आता है कि जैसे जयराम महतो पहुंचने से पहले पूरा गाँव वहाँ पे जमा रहता है। तो कहीं ना कहीं इस बार तो जनता जाग चुकी है, चाहे कुछ कोई बोले कि यहाँ जेएमएम का गढ़ है या आसू का गढ़ है, वो गढ़ अब खत्म हो चुका नजर आ रहा है। गढ़ किसी का होता नहीं है। वहां पे डुमरी विधानसभा में पहले आपका शिवा महतो जी भी रहे, फिर उसके बाद में लालचंद महतो जी भी रहे, उसके बाद स्वर्गीय जगन्नाथ महतो भी रहे। तो गढ़ किसी का नहीं है। उसके बाद में जैसे देखिए आप जनता को समेट नहीं पा रहे हैं। जनता का अगर आप समेटिएगा तो आपके साथ में रहेगा। जनता को अभी हम आपको बता रहे हैं कि देखिए हम लोग को क्षेत्र में और डुमरी क्षेत्र में जेएमएम का कहीं ना कहीं कमजोर होने के पीछे कारण है उसका कार्यकर्ता, उनके जो कैडर है, वो कैडर के लोगों के वजह से ही जो है कमजोर, उसका टीम कमजोर पड़ गया। अब जैसे क्या है कि किन्हीं किन्हीं लोगों के हाथ में हैंडलिंग कर रहे हैं। जब हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी जब नहीं रहे, वो जहाँ भी हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि वो बढ़िया से रहे। लेकिन उनके बाद में जो कार्यकर्ता सब जितने भी थे, जो कुछ मैंने कार्यकर्ता है उसमें नामी चेहरा है, जो वही लोग पूरा पार्टी को हैंडल कर रहे हैं, वही लोग सारा गाइडलाइन कर रहे हैं, उनके अनुसार ही अगला आदमी का स्टेप ले रहा है। अभी हम जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं उस गांव में एक अलकतरा का फैक्ट्री लगाया गया है बगल में, जो मिक्सिंग का काम होता है चिप्स को और अलकतरा को। उसका जो स्मेल है, जो बदबू है, लगभग 4 से 5 गांव को प्रभावित करता है। इसको लेकर के हमने राजू महतो को भी लगभग 2-3 बार मैंने उनको कहा कि इसका कोई उपाय करिए, कहीं दूसरे जगह में सेटल करिए, नहीं तो फिर वह उसको थोड़ा हाइट बढ़ाया जाए। जो इसका जो प्रदूषण है पूरा गाँव में मतलब जो है फैल जाता है। और अगर चलिए ये चीज भी करते हैं तो कम से कम गांव के लोग मतलब बीमार उमार भी पड़ते हैं, उनके लिए दवाई दारू का भी प्रबंध कम से कम करवाइए। कम से कम महीना में कैंपेनिंग लगवाइए, मेडिकल कैंप लगवाइए कि किसी तरह इससे कोई आदमी दिक्कत तो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो पैसा कमाने के चक्कर में वो उनके साथ में पार्टनरशिप है, क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि हम लोग आगे भी आवेदन दिए, लेकिन अगला जो ऑफिसर है वो कह रहा है कि जब तक आपका यहाँ से राजू महतो का जो थी है विधायक जो है, वो जब तक खत्म नहीं होगा हम लोग उस फैक्ट्री पे कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। कहीं ना कहीं आप मान लिया जाए, देखिए जिस जहाँ पे फैक्ट्री स्थापित किया गया है उस अगल बगल के जो क्षेत्र है जेएमएम का कट्टर समर्थक रहा करते थे, लेकिन आज लोग उनको गाली देते हैं। ये फैक्ट्री नहीं, हम लोग के लिए मौत का दरवाजा खोल के गए, क्योंकि उस फैक्ट्री से अगर किसी का अगर कोई प्रभावित होता है तो उनको ऐसा बीमारी होगा कि जो वो अपना कमा के उसका इलाज करा ही नहीं सकता। खेत बाड़ी बेच भी देगा तो इलाज नहीं होगा उसका, जो है इलाज इधर भी नहीं होगा। उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है तो फेफड़ा का प्रॉब्लम होगा, दिमाग का प्रॉब्लम होगा। तो इस सब का इलाज जो है महंगा इलाज है, वो इलाज कराने के लिए आदमी को बाहर जाना होगा, झारखंड में इलाज भी नहीं होगा तो आदमी मर जाएगा, वो पैसा कहाँ पाएगा उतना।
चलिए ठीक, ये तो प्रीवियस बातें होगी। तो अभी तक के माहौल में चुनाव प्रसार को देखते हुए, तीनों पार्टियों को देखते हुए, कि अभी आगे कौन रेस में कौन अभी नजर आ रेस में आगे जयराम मातो जी हैं, जेएमएम भी रेस में नहीं, वो सेकंड पोजीशन में, थर्ड पोजीशन में आपका यशोदा देवी जी क्योंकि हैं। अगर लोकसभा की बात करें तो लगभग 90,000 के आसपास में जयराम मातो वोट लाए। तो ये जो 90,000 का वोट का जो ग्राफ है, जो विधानसभा में क्या इसमें ग्राफ गिरेगी कि उसमें और आगे जाएगा। देखिए उस टाइम में बहुत से ऐसे लोग जो हैं मोदी को देख के वोट नहीं दिए इनको, ठीक है, मोदी को देख के वोट नहीं दिए। और उस टाइम में और एक चीज क्या है कि सोचे कि भाई चलिए इनको विधानसभा में देखेंगे, अगर विधानसभा में आते हैं तो लोकसभा में नहीं दिया गया उनको। और जेएमएम का अगर वोट बोलिएगा तो उसका अपना वोट जहां तक हमको लग रहा है कि जितना मिलना चाहिए था उतना उनको मिल गया। जो अच्छा, जेएमएम का वोट का बात करते हैं, जेएमएम का जो कोर वोटर होता है अल्पसंख्यक होता है, लगभग जो 32 से 33,000 के पास में। नहीं, वो ऐसा कोई बात नहीं है, जो अपना किसी का पैक्ट वोट नहीं होता है। जैसे जेएमएम पूरा खेला करता है मुस्लिम वोट पे करता है, जेएमएम का वोट लगभग 30 से 32,000 मुस्लिम वोट होता है जो जेएमएम को पड़ता है। अगर वो जयराम मातो उसको अगर 7 से 8,000 अगर खींचने में कामयाब हो जाता है, जेएमएम अपने आप वहां पे खत्म हो जाएगा, नहीं लगता? नहीं, यही एक गलत राजनीतिक रहा है उनका कि देखिए आप जिस समुदाय को बोल रहे हैं कि वो मेरा पैक्ट वोट है, आप उनके लिए क्या किए? आप वहां पे जैसे कम से कम एक भी आज तक प्रतिनिधि नहीं बना मुस्लिम समाज को। मुस्लिम समाज को सिर्फ उन्होंने एकदम अपना एक वोट बैंक की तरह यूज किया। आप एक डुमरी विधानसभा में एगो बढ़िया हमको एगो ठेकेदार का नाम बता दीजिए जो मुस्लिम समाज से हो। तो क्या मुस्लिम लोग इस बार ये समझ रहे हैं कि जेएमएम उसको यूज किए थे? उनको समझना होगा, अगर नहीं समझते हैं तो उनको समझना होगा। अभी एक भी बड़ा कोई ठेकेदार आपका मुस्लिम समाज का नहीं। आपका आदरणीय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी आपका दारू मंत्री रहे, अभी भी आपको पता है कि देखिए झारखंड में अगर पैसा है तो कोयला में है और दारू में है। दारू एक ऐसा चीज है कि आदमी कुछ करे चाहे न करे दारू पिएगा। हमको आप बता दीजिए डुमरी विधानसभा में आप दारू का लाइसेंस आप कितना आदमी को दिलवाए? दारू में करोड़ों रुपया का पैसा का खेला होता है, करोड़ों रुपया का। एक भी आदमी हम आप डुमरी विधानसभा में आपको नाम हमको बताइए जो ये डुमरी विधानसभा क्षेत्र का है, जो ये वाइन शॉप चला रहे हैं, इनका 10 गो वाइन शॉप है या इसका 2 गो वाइन शॉप है। आप दारू मंत्री थे ना जी, कहीं ना कहीं आप ही के माध्यम से वो सारा कुछ चल रहा था वो विभाग। आप चाहते तो कम से कम 100 लड़का को आप उस क्षेत्र में एंगेज कर सकते थे, 100 लड़का का आप रोजगार दे सकते थे, लेकिन नहीं। तो वो भी जो है क्या चाह रहे हैं कि नहीं सबको जो है थोड़ा बहुत लॉलीपॉप दे दे। हमारे क्षेत्र में भी क्या है, कुछ लड़का किसी को कोई फैक्ट्री में लगा दिया, किसी को कोई ब्लॉक में लगा दिया, किसी को कहीं लगा दिया, 5,000 6,000 10,000 15,000, इससे बीच में अगर वो कमा रहा है तो उसको सही गलत भी नजर नहीं आ रहा है, वो जेएमएम ही कर रहा है कि नहीं ये बढ़िया है। रही बात अगर आप उसके बाद जो जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, राजू मातो बढ़िया है, बेबी देवी जी बढ़िया है, आप जेएमएम जिस पार्टी को आप समझ रहे हो पार्टी को बनाया कौन, आज उसका चेहरा कहाँ है? आप देखिएगा जेएमएम का झंडा में शिबू सोरेन का झंडा, क्या शिबू सोरेन संस्थापक है? संस्थापक नहीं है, उसमें संस्थापक का चेहरा रहना चाहिए। अभी आप देखिए बीजेपी का जहाँ पे भी आपका बैनर पोस्टर लगेगा संस्थापक का फोटो रहता है। अब जेएमएम में संस्थापक का फोटो का है नहीं। अभी उसके बाद में क्या है, उसमें एक बड़ा लीडर, अभी सुनील महतो का चेहरा आदमी को याद आता है, आपका निर्मल महतो का चेहरा याद आता है, ये सब कहाँ है? जो झारखंड को बनाया, जिन्होंने जेएमएम को बनाया, जो जेएमएम को सींचा, जेएमएम को खड़ा किया, वो सब का कहीं तो नाम निशान नहीं। आप कहीं ना कहीं आप जो है कि सिर्फ आप विधायक बनने के चक्कर में आप जो है कि उनको आप भूल रहे हैं और अपना जो भी है आप देख रहे हैं कि भाई आज जो पूरा जो जेएमएम पार्टी है, सोरेन परिवार हथिया के बैठा हुआ है, उसमें कहीं अपना जो है उसमें संस्थापक का कहीं नामो निशान भी नहीं है। तो इस पर भी करना चाहिए। और उसके बाद और एक चीज हम आपको बता रहे हैं कि देखिए जगन्नाथ महतो जी ऐसे नेता थे, सरकार में रह करके गलत नीतियों को वो विरोध करते थे, ये तो उनका हम लोग देखे थे। अगर लेकिन आज आपका देखिए सीजीएल का मुद्दा हो गया, जैसे का मुद्दा हो यही गया। तो कहना चाहते हैं कि अगर बेबी देवी जीत भी जाती है तो राजू मातो वहां पे बैठेंगे नहीं, तो बेबी देवी करेंगे क्या? ना सीजीएल के बारे में कुछ जानते हैं, ना नीति नियम के बारे में, तो विधायक में जाकर विधानसभा जाकर करेंगे क्या? वो दूसरी हाजिरी बनाने का काम करेंगे। तो ऐसा नेता को चुनना ही क्यों? डुमरी की जनता वो सोचेगी किनको चुनना है नहीं चुनना है, हम और आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हम इतना जैसे कहना चाहते हैं कि देखिए हम उस क्षेत्र से हैं, हम जगन्नाथ महतो के बारे में आपको हम बता रहे हैं कि अभी जैसे देखिए वो जब तक थे सरकार में, अब आपको मालूम हो कि जो पारा टीचर है, जो हमारा जो राज्य का जो एक रीढ़ का हड्डी है, जो स्कूल को अभी पूरा मतलब जो पढ़ाने लिखाने में जो पढ़ाई के क्षेत्र में रीढ़ का हड्डी है, पारा टीचर के हमेशा वो आवाज बना। उनको आज अगर पारा टीचर अगर यहाँ तक अगर आया है और यहाँ तक उनको जो भी पैसा अगर उनको पेमेंट के रूप में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं
जगन्नाथ महतो जी का बहुत बड़ा देन है। लेकिन इस बार रांची में आप लोग देखे होंगे कुछ महीनों पहले पारा टीचर सबको मारा गया, वो वेतन को लेकर के वो सब आंदोलन कर रहे थे, लेकिन ना राजू महतो उसके में कुछ बात रखे, न बेबी देवी जी कुछ बात रखे। तो आप जगन्नाथ महतो के रास्ते में कहाँ चल रहे हैं? वो जनता के लिए जीते थे, जनता के लिए करते थे, जनता की सेवा करते करते अपना जान दे दी। लेकिन आप तो जनता को चूसने का काम कर रहे हैं, आप जनता को तो मारने का काम कर रहे हैं। और जनता का मारने का काम कैसे कर रहे हैं? हम जो फैक्ट्री का चर्चा किए, उस वहां जब फैक्ट्री जब चलता है, जब धुआं घर तरफ आता है, वहां खड़ा रह जाइए, मेरे पास में एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे, आपको सांस नहीं ले पाइएगा वहां पे, मैंने बोल नहीं पाइएगा, ऐसा होता है। तो आप जनता का हितैषी कहाँ हुए? आप तो जनता को मार रहे हैं अपना पैसा कमाने के चक्कर में। अच्छा, आखिर क्वेश्चन बात डिस्कशन को यहीं खत्म करते हैं। एक तरफ भावना की राजनीति कर रहे हैं और दूसरी तरफ जयराम महतो जगाने के काम कर रहे हैं, तो क्या जनता भावना के साथ बहेगी, क्या जो बदलाव के साथ चलेगी? नहीं, मेरे हिसाब से उसको बदलाव की ओर जाना चाहिए। भावना से कुछ होता नहीं है। भावना के चक्कर में आप कहीं ना कहीं अपना बाल बच्चे का भविष्य के साथ में खिलवाड़ करेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब जनता इस बार डुमरी विधानसभा की जनता को बदलाव की ओर जाना चाहिए।